Hey friends, welcome to the second episode of Idioms. So the first one today is all ears, meaning eager to listen और sharply attentive, मतलब बहुत ध्यान से सुनना. तो as the ear is the organ by which a person hears. तो जब हम बोलते हैं कि you आर ऑल ईयर्स, तो ये समझाया जाता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, एज इफ नो अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी मैटर्ड एक्सेप्ट योर ईयर्स. राइट. सो जैसे कि अभी आई होप यू ऑल आर ऑल ईयर्स. यस, आप जब ये वीडियो सुन रहे हैं तब आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. ये ईडियम काफ़ी बार टीचर भी बोलती हैं to the students in the class that kids, please be all ears. This chapter or this particular question, this concept is very important for your exam. Please be all ears. So example, ये भी हो सकता है कि कोई आप मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से कुछ बोलना चाह रहे हैं और वो ध्यान नहीं दे रही है, वो सुन नहीं रही है या टाइम नहीं निकाल रही है. तो आप जिस दिन रेडी हो जाओगे बताने के लिए लाइक सड, और या वो रेडी हो जाएगी सुनने के लिए, तो वो बोलेगी आकर यू सेड यू हैड समथिंग इम्पॉर्टेंट टू टेल मी, नाउ आई एम ऑल ईयर्स. मतलब हम रेडी हैं सुनने के लिए, बताओ क्या बताना चाह रही थी. अब हम ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास टाइम है तुम्हारी बात को सुनने के लिए. आई एम ऑल ईयर्स. तो ये आप बहुत बार अपने डेली उसमें जो 24 आवर्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. प्लीज़ बी ऑल ईयर्स ऐसे करके बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ऑल थम्स, मीनिंग ऑकवर्ड या क्लमजी, स्पेशली विद हैंड्स. तो ये ईडियम एनिमल्स को देखकर बना है. Generally, we know that human beings and ape family have thumbs. Most other animals don't. तो एक अंगूठे का या थंब का क्या काम होता है? उसका काम होता है to help other fingers, दूसरी उंगलियों की मदद करना. कैसे? To pick up things, to write, और जो भी दूसरे जो फाइन मोटर काम है उनको करना. लेकिन क्या होगा अगर आपकी सभी उंगलियां अंगूठे बन जाएं? वॉट इफ ऑल योर फिंगर्स वर थम्स? तब तो चीज़ों को उठाने में बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी. लाइक कीबोर्डिंग अ कंप्यूटर, डूइंग आर्ट ऑब्जेक्ट्स, पिकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन. तो इसलिए इस ईडियम का मतलब होता है क्लमजी एट डूइंग फिजिकल टास्क. लाइक Meeta can't build the model for her geography project. She is all thumbs. वैसे ये वाला ईडियम मेरे ऊपर भी काफ़ी बार लागू हो जाता है, क्योंकि हम जैसे किचन में कभी कभी होता है ना, हम काम नहीं जल्दी जल्दी में काम करते हैं और थिंग्स ड्रॉप फ्रॉम हैंड. तो हम मेरे ऊपर ये लागू हो सकता है. हे व्हाट हैपेंड टुडे, लाइक यू आर ऑल थम्स, थिंग्स आर फॉलिंग, यू आर ऑल थम्स. तो ऐसा हो सकता है. And the next, ये चीज़ also we are using it when we are supposed to do something very carefully और वो हो नहीं पाता है और वो चीज़ें गिर जाती हैं, तो हम लोग रिफ्रेन करते हैं, बच्चों को ये मत दो, ये उनसे गिर जाएगा. और जैसे कि देखिए अभी एक एग्जाम्पल है, आई ड्रॉप्ड एन एक्सपेंसिव वाज येस्टरडे एंड हैड टू पे फॉर इट. आई एम ऑल थम्स, मतलब बहुत कीमती एक गुलदस्ता फूलदानी थी मेरे पास और वो मेरे हाथ से गिर गई और हमको उसका पैसा देना पड़ा. या मेरे पास नहीं थी वो, हम शायद किसी दुकान में थे और वो मेरे से गिर गया, या हम किसी के घर गए हुए थे, समथिंग टू दैट इफेक्ट, और वो हमसे गिर गया. दिस इज ऑल थम्स. नेक्स्ट इज बैक सीट ड्राइवर. बैक सीट ड्राइवर इज meaning a bossy person who tells another person what to do. यानी कि ऐसा इंसान जो दूसरों को डायरेक्शंस दे या बिना ज़रूरत के सलाह दे. तो ऐसा माना जाता है कि इन 1920s जब ऑटोमोबाइल्स या गाड़ियाँ यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी पॉपुलर हो गए, तब अमीर लोग गाड़ियों में घूमने लगे. एंड
दे यूज टू सिट इन द बैक सीट्स, यानी कि वे लोग गाड़ियों के पीछे वाली सीटों में बैठते थे और ड्राइवर्स या शोफर गाड़ी चलाते थे. एंड द बैक सीट पैसेंजर्स वुड गिव ऑर्डर्स टू द फ्रंट सीट ड्राइवर. तो पीछे बैठे पैसेंजर्स बताते थे कि कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता लेना है, कितनी स्पीड में चलाना है इत्यादि. यहीं से ये ईडियम आया है. सो टुडे बैक सीट ड्राइवर हम उस इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो गाड़ी के अंदर हो या बाहर हो. Whosoever tries to tell others what to do and what not to do. जैसे वी आर द मदर्स, तो हमारे डीएनए में ही होता है. वी बिकम द बैक सीट ड्राइवर. हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बोथ वेज वी either ways we become the back seat driver of the family or for the kids. Example, I can fix this computer myself, but my elder brother always tries to be a backseat driver. नहीं, सो मैं कर सकता हूँ लेकिन मेरा बड़ा भाई हमेशा हमको डायरेक्शन देता रहता है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो. तो ऑल दिस इज़ अ सिम्टम ऑफ someone being a backseat driver. Next is we are having ballpark figure, that is a rough estimate, meaning ऐसा माना जाता है कि पुराने ज़माने में बेसबॉल नाम का स्पोर्ट्स जो आज भी बहुत पॉपुलर है वो खेला जाता था. तब रिपोर्टर्स वुड कम एंड इंक्वायर द ओनर्स ऑफ द टीम कि कितने लोग आएंगे गेम देखने के लिए. नाउ इट सो हैपेंड दैट ओनर्स न्यू, उनको पता था कि हाउ मेनी टिकट्स हैड बीन सोल्ड. लेकिन ये पता होने के बावजूद वो ओनर्स एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताना चाहते थे. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सारे सीट्स नहीं भरे होते तो वो प्रिटेंड कर सकते थे कि मोर पीपल हैड कम टू द गेम देन एक्चुअली हैड. उन लोगों की का इंटेंशन था कि बेसबॉल स्पोर्ट को बहुत पॉपुलर स्पोर्ट दिखाना. सो दे गेव एस्टिमेट्स दैट केम टू बी नोन एज बॉल पार्क फिगर्स. तो आज भी जब हम एग्जैक्ट नंबर ना बोलकर एक अप्रॉक्सीमेट बोलते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको स्लाइड में, जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं? गेसिंग, सपोजिशन, अजम्पशन, प्रिजम्पशन. तो वो ये होता है. तो आपने एक एग्जैक्ट नंबर की जगह एक ये सब दे दिया, दैट इज़ बॉल पार्क फिगर. सो नाउ लेट्स रिकैप. ऑल ईयर्स वी हैव डन, ऑल थम्स वी हैव डन, backseat driver and ballpark figure. So I hope everything is clear. Toodles. God bless.